गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड इसी के साथ हैप्पी दिवाली। और दिवाली के अवसर पर हम लोगों ने एक टॉपिक लिया अपना सर्कल यानी कि वृत्त। क्लियर है ना? तो आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूं बहुत बढ़िया रंगोली का। जब आप दिवाली मनाना ना, ऐसे सर्कल बनाकर जो है ऐसे प्यार से बनाना, सुंदर सा सर्कल। क्लियर है? और यहाँ पर एक दिवाली, 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 मतलब दीप। और यहाँ पर एक दीप, यहाँ पर एक दीप जलाकर कर देना प्रदीप्त। ओके, ठीक है। फिर एक सेंटर में जला देना, एक क्या कर देना, एक सेंटर में जला देना। और दिवाली के साथ कर लेना मैथ्स का प्रैक्टिकल कि भैया सेंटर से लेकर, है ना, सेंटर से लेकर बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन जिसे कहते हैं सरकमफ्रेंस, बाउंड्री लाइन जिसे कहते हैं सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि। क्लियर है? तो इधर एक सेंटर पॉइंट से लेकर, सेंटर वाला पॉइंट जिसको कहते हैं सेंटर, मिडिल वाला पॉइंट जहां से बाउंड्री लाइन तक की डिस्टेंस सेम रहे, हर दीप से, हर पॉइंट से, हर पॉइंट से ऐसी लाइन होती है रेडियस। ऐसी लाइन क्या होती है? रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है। ऐसी लाइन क्या होती है? रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है। और ये जिस फिक्स बिंदु से, जिस मिडिल पॉइंट से, है ना, ये वृत्त खींचा जाता है, उस फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर कहते हैं, यानी कि केंद्र कहते हैं। सेंटर, यही लिखते हैं सेंटर, यानी कि क्या कहते हैं उसको? केंद्र कहते हैं। इतना समझ पाए? सेंटर यानी कि कहते हैं केंद्र कहते हैं। और ये अगर इस तरह का, ये कुछ, ये सर्कल वाला पोर्शन है। अब क्या होता है भैया, अगर हम, ठीक, एक तो ऐसा कर सकते हैं, ये बढ़िया डेकोरेशन के लिए ऐसा एक कर दो, ठीक है। फिर एक ऐसा कर दो, ऐसे दीप जला दो ना, यहां पर एक रख दो, यहां पर रख दो, बहुत बढ़िया, मतलब एक रंगोली हो जाएगी। क्लियर है ना? तो यहां पर ये भी आपका क्या है? रेडियस ही है। ये भी आपका क्या है? रेडियस है। ये भी आपका क्या है? रेडियस। एक नई डिजाइन तुम लोग बनाना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। क्लियर है? और बीच में यहां पर रावण को बना देना या आग लगा देना, या राम को बना देना धनुष निकालते हुए। ठीक है ना? क्या दिक्कत है भाई? हाँ, सीता को यहाँ वाटिका बनाकर बैठा देना, बैठी रहो, राम को मार के अभी आएंगे। इधर से ये राम है, राम को इसे मार के फिर सीता को लेके ऐसे चला जाएंगे अपने घर। ओके, खैर अभी आ जाओ यहाँ पर। अब भैया एक चीज यहाँ पर ये ध्यान देना, सारी त्रिज्याएं, वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती। ऑल रेडियाई आर ऑलवेज इक्वल इन अ सर्कल। लेकिन एक पंगा होता है, एक यहां पर ऐसा होता है, कोई जरूरी है आप करो गुरुजी, पता है हमारे दिमाग में एक और विचार आया, वो आपने मेरे सामने फरमाया, तो वही मैं आप लोग को मैंने ऐसे करके समझाया। आप करो सर जी नया डिजाइन ऐसा कर दो, तो मजा आई जी। क्लियर है? तो अब ध्यान से समझो, नया डिजाइन ऐसा कर दो, यहां पर एक ऐसे लगा दो, बस समझ लो धनुष तैयार है। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यानी कि वृत्त के एक बिंदु से, वृत्त के परिधि के, वृत्त के परिमाप के, या वृत्त के ये बाउंड्री लाइन के, वृत्त के परिधि के एक बिंदु से परिधि के किसी दूसरे बिंदु तक मिलने वाली रेखाएं, है ना, वो क्या होती है? जीवा होती है। क्या होती है? जीवा होती है, कॉर्ड होती है। क्या होती है? जीवा होती है। लेकिन आप करो गुरुजी कौन जरूरी है कि वृत्त के एक बिंदु से ऐसे किनारों ले चले? अगर हम वृत्त के एक बिंदु से ऐसे एकदम चीर फाड़ दें, तब मान लो ऐसे जो ना, ऐसे कहीं घूमे ना, एकदम सीधा, है ना, यानी कि वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ये भी तो मिल रहा है, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ये भी तो मिल रहा है। लेकिन अंतर क्या है? ये केंद्र से होकर जा रहा है। तो ऐसी जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उस जीवा को जीवा ना कहकर उस चीज को कह दिया जाता है व्यास, कह दिया जाता है। उस चीज को क्या कह दिया जाता है? व्यास कह दिया जाता है, व्यास। क्लियर है? और व्यास को बोलते हैं भैया डायमीटर कहते हैं। व्यास को क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। समझ में आया? व्यास को कहा जाता है डायमीटर। आप कहोगे भैया नहीं सर जी, जो कुछ भी कहोगे कुछ तो कहोगे, आप कहोगे
डायमीटर व्यास में तो दुई दुई त्रिज्या है हम तो यक्को त्रिज्या ना है ना, सही बात है ना। आप क्या करो, व्यास में तो भाई दो त्रिज्या है, व्यास में कितनी त्रिज्या है, दो त्रिज्या, तो व्यास बराबर दो त्रिज्या, दो मल्टीप्लाई त्रिज्या, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है भाई। ये सेंटर हो गया, एक त्रिज्या ये होगी, एक त्रिज्या ये होगी, क्लियर। अगर मैं पूछूं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, आप कहोगे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो सेंटर से होती है, सेंटर से, केंद्र से होकर जाती है, जिसका नाम जीवा ना कहकर उसको कह दिया जाता है व्यास कह दिया जाता है। बताइए समझ में आया। क्या एक वृत्त में एक व्यास हो सकते हैं, एक वृत्त में अनेक व्यास हो सकते हैं, इधर चीर दो इधर चीर दो इधर चारों तरफ चीर दो, क्या दिक्कत। तो एक वृत्त में एक त्रिज्या नहीं अनेक त्रिज्याएं, इसी तरह एक वृत्त में एक व्यास नहीं बल्कि अनेक व्यास। क्या एक वृत्त में एक जीवा होते हैं, नहीं, एक वृत्त में अनेकों जीवा हो सकती है। समझ में आया। लेकिन फिर से यहां एक ऐसा वृत्त बना दो भैया, वृत्त बन गए, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अगर एक व्यास, हम एक व्यास की बात करें, वृत्त में एक व्यास खींच दें तो वृत्त का एक व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, और अलग अलग भागों को हम कहते हैं अर्धवृत्त कहते हैं। वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। अगर आधा भाग देंगे देखेंगे तो ये क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा, अरे सॉरी ये अर्धवृत्त होगा, जिसे हाफ सर्कल ना कहकर सेमी सर्कल बोला जाता है। याद रखना, अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। आप कहोगे अच्छा ऐसा बात है, तो जौन वृत्त में पूरा अर्धवृत्त में आधा, बिल्कुल होगा। अगर हम कहें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, तो आप कहोगे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो आप क्या कहोगे, आधा। हाँ बिल्कुल आधा। मैं कह दूं वृत्त की परिधि क्या होती है, तो आप कहोगे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर होती है। लेकिन अगर मैं कह दूं अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, तो आप कहोगे सर जी आधा, आधा मतलब 2 पाई आर और अपान में 2 सही, क्या ये सही होगा, नहीं बिल्कुल गलत होगा। आपको ऐसा कैसे, ये तो ना इंसाफी है। होना तो ये चाहिए ना, लेकिन ये नहीं होता। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है पाई आर प्लस 2 आर होता है। अब यहां ये समझना है, देखो चाहे परिधि बोलो चाहे परिधि, वृत्त में परिधि बराबर होती है वृत्त के परिमाप के, और परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, परि मतलब चारों ओर की, माप मतलब माप, चारों ओर की माप करना। भाई अर्धवृत्त में चारों ओर की माप है 2 पाई आर, अरे सॉरी पूरे वृत्त में 2 पाई आर है, लेकिन अर्धवृत्त में चलो भैया 2 पाई आर का आधा हो गया पाई आर, लेकिन ये आर और ये आर, 2 आर हुआ कि नहीं। तो जो अर्धवृत्त का परिधि होगा वो पाई आर प्लस 2 आर होगा। ये 2 आर कहां से है, ये समझ पाए, ये समझ में आया कहां से आया, ये जो 2 आर आ गया, क्योंकि यहां परिमाप, चाहे वृत्त का परिमाप पूछे चाहे वृत्त का परिधि पूछे, दोनों सेम होता है भैया। याद रखो, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। मैं कह दूं बताओ ये वृत्त है, इसमें ए बिंदु अंतः बिंदु है कि बाह्य बिंदु, आपको हो गया वे पागलों का नाम से क्लियर, अंतः बिंदु है, सही है। जो वृत्त की परिधि के अंदर बिंदु रहे उसे कहेंगे वृत्त का अंतः बिंदु, और जो वृत्त की परिधि के बाहर बिंदु रहेगा उसे क्या कहेंगे, वृत्त का बाह्य बिंदु कहेंगे। समझ में आया। जो वृत्त के अंदर रहेगा वो क्या होगा, वृत्त का अंतः बिंदु कहलाएगा, और जो वृत्त का बाह्य बिंदु रहेगा वो क्या होगा, बाह्य बिंदु। अब आप तुम कह रहे हो सर जी दिवाली आ रही, कुछ मजेदार करो, कुछ और डिजाइन बताओ, रंगोली रंगोली देखो, ये लो ये लो ये लो। वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर, वृत्त 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 के अंदर वृत्त। समझ में आया। तो ऐसा वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसा वृत्त, इसका भी केंद्र यही है, इसका भी केंद्र यही है, इसका भी केंद्र यही, इसका भी केंद्र यही है, ऐसा वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि संकेंद्रीय वृत्त। उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि संकेंद्रीय वृत्त। क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं भैया। समझ में आया,
संकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं? आप कह रहे हो सर जी ये बताओ, आप कह रहे हो ये बताओ, अगर एक वृत्त है, फिर से भैया वृत्त वृत्त, आज तो वृत्त की वृत्त लग जाएगा। देखो यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं ये वृत्त है ना, ये वृत्त है, यहां पर एक बिंदु ए है, यहां पर एक बिंदु बी है और यहां पर एक बिंदु सी है, तो ये वाला पोर्शन देख रहे हो ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन, ये चाप, ये क्या है? ये चाप है। और ये वाला पोर्शन यहां मान लो डी है, ये वाला पोर्शन क्या है? ये भी चाप है। यानी कि वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा या वृत्त की जो व्यास होता है, व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है और उन दो बराबर भागों को अर्धवृत्त बोला जाता है। लेकिन जो जीवा होता है एक तरह से ये भी वृत्त को भाग विभाजित कर देता है। वृत्त के एक तरफ की बाउंड्री लाइन, जब वृत्त दो बराबर भाग में विभाजित हो जाता है तो वृत्त की दो बाउंड्री लाइन नजर आती है। देखिए वृत्त की दो बाउंड्री लाइन, तो एक तरफ की बाउंड्री लाइन को, त्रिज्या को छोड़कर एक तरफ की बाउंड्री लाइन कहलाएगी चाप यानी कि आर्क, और दूसरे तरफ की बाउंड्री लाइन ये भी कहलाएगी आर्क। आप कह रहे हो दोनों में अंतर क्या? ये बड़ा ये छोटा है, तो जो बड़ा रहे उसे दीर्घ चाप और जो छोटा रहे उसे लघु चाप कहते हैं। चाप दो प्रकार का होता है और चाप को ऐसे दिखा दिया जाता है, इसे छत बना दो, ए सी बी एक चाप है, लो ए डी बी एक आर्क है, लो ये आर्क का सिंबल है, चाप यानी कि आर्क होता है। बताइए समझ में आया? इतना क्लियर हो पाया यहां तक भैया? बताइए कोई समस्या इसमें? अब जरा सा आप बताइए भैया, जैसे एक ये वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त का ये कट गया, तो ये कटा हुआ भाग किसका खंड है? ये कटा हुआ भाग किसका खंड है? वृत्त का खंड है, तो इसको वृत्त खंड भी कहते हैं। अगर मैं पूछूं वृत्त खंड क्या होता है, तो जीवा के माध्यम से जो वृत्त अलग अलग खंड में विभाजित हो जाता है वो क्या कहलाता है? वृत्त का वृत्त खंड कहलाता है। क्लियर है? यानी कि जीवा के माध्यम से जब वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तब प्रत्येक भाग को वृत्त खंड कहते हैं और जिसका सही नाम होता है अर्धवृत्त होता है। इतना समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? आप कह रहे हो गुरुजी ऐसा बात है तो ये बताओ वृत्त का कोनो लाइनिया छेद दे तो ऐसी रेखा, ध्यान से समझो, ऐसी रेखा जो कि वृत्त को क्या करे? वृत्त को छेदते हुए, वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाए, उसे कहते हैं छेदक रेखा, सिकेंट कहते हैं। अगर मैं पूछूं वृत्त की छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो ऐसी रेखा जो कि वृत्त को छेदते हुए, वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए आगे निकल जाती है, वो वृत्त की छेदक रेखा। लेकिन ऐसे रेखा जो कि वृत्त को टच करके आगे निकल जाती, स्पर्श करके आगे निकल जाती, उसे कहते हैं टच वाली रेखा, मतलब स्पर्श रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। सिकेंड का मतलब होता है छेदक रेखा, छेद करने वाली रेखा, अपनी लैंग्वेज में समझो ना, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। और स्पर्श रेखा का मतलब क्या हुआ? वृत्त को स्पर्श करने वाली, वृत्त को छूकर जाने वाली, वृत्त के केवल एक बिंदु को एक तरह से स्पर्श करते हुए या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? स्पर्श रेखा, यानी कि कांटेक्ट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कांटेक्ट लाइन कहते हैं। और इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। समझ में आया? इतना बोलो, इतना क्लियर है ना? अब भैया तुम कहोगे गुरुजी एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहा है उपाय, और वो क्या है बताता हूं मैं। हाँ वो क्या है? आप करो, अच्छा ऐसी बात है, जब खुरापात ही करना है तो मेरे दिमाग में एक और खुरापात आ रहा है। अगर मान लो कुछ ऐसा डिजाइन बना दिया जाए, ऐसा वृत्त बनाओ, इधर एक स्पर्श रेखा, इधर एक स्पर्श रेखा, ऐसे मिलाए, ऐसे अगर दिवाली बनाया जाए तो, रंगोली बनाया जाए तो, तब क्या होगा? तब मैं कहूंगा कुछ नहीं होगा, एक कॉन्सेप्ट यहां पर सिखा दूंगा। तब यहां पर मैं क्या करूंगा? एक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा और सबको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया होगा क्या है। क्लियर है ना? ऐसे कॉन्सेप्ट में, ऐसे केस में क्या होता है? देखो, जब बाह्य बिंदु से ये बाहर वाला है और ये अंदर वाला, ये बाहर वाली अंदर वाली, क्या तमाशा होता है, ये बैठ के देखेगी बाहर वाला आई कोने कोने दरवाजे पे,
कौनो आगे से कौनो पीछे से क्या होता है, देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु से, ध्यान से देखिएगा, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त के बाह्य बिंदु से, है ना, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होंगी, चाहे इधर से आएंगी चाहे इधर से आएंगी, ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। बोलो ये पॉइंट सबको क्लियर है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यानी कि यहां पर मान लो ए है, यहां पर मान लो डी है, तो इधर ए बी बराबर किसके होंगी, बी डी के होंगी, ये दोनों बराबर होंगी। यही परमेय है। वृत्त से संबंधित परमेय वन क्या है, तो वृत्त से संबंधित परमेय वन है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। यही आपका क्या है, परमेय है। बोलो इतना क्लियर है, यही आपका क्या है, परमेय है। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आया सर जी कुछ समोसा वगैरह खिला दीजिए, दिवाली है, ठीक है मैं समोसा खिलाता हूं, खाने के लिए तैयार हो ना, अरे भैया समोसा छूट जाएगा, इधर ध्यान दो, मैं आपको समोसा खिलाता हूं। अगर मैं समोसा खिलाने की बात करूं तो भैया मैं समोसा खिला रहा हूं, पहले सुनो, लेकिन थोड़ा सा टच वच कर लो, चलो यहाँ टच करा दिए, ये हो गया। और समोसा खाना है ना, ठीक है लो भैया समोसा खा लो, ये तुमको खड़ा कर दिए, तुम यहाँ पर ऐसे मुंह फैलाकर खाओ, ठीक है। अगर ऐसी केस आ जाए कि वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, वृत्त पर क्या की गई है, एक स्पर्श रेखा खींची गई हो, तो ध्यान देना वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, है ना, खींची गई स्पर्श रेखा, वो क्या होती है, स्पर्श रेखा, एक मिनट, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, है ना, जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती हैं। स्पर्श बिंदु से मतलब ये लंब हो एक दूसरे की, एक दूसरे की क्या होती हैं, ये लंब होती। नहीं समझे, हमने क्या कहा, स्पर्श वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु में से जाने वाली त्रिज्या पर ये जो स्पर्श रेखा ये लंब होती, ये लंब होती, ये 90 डिग्री का, ये वाली कितने डिग्री की होती हैं, 90 डिग्री की होती हैं। इसका मतलब ये जो है ना, ये वाली मान लेते हैं इसका नाम O है, इसका नाम A है, और इसका नाम जो है P है, मान लेते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं OA लंब है किस पर, AP पर, OA लंब है AP पर, मतलब वो त्रिज्या लंब होती है, लेकिन कौन से रेखा पर, उस स्पर्श रेखा पर जो कि वृत्त के एक बिंदु से खींची गई है। समझ में आया, इतना क्लियर है। बस भैया पहले चैप्टर में यही दो प्रमेय है आपका। अब मान लो तुम कह रहे हो नहीं नहीं गुरुजी कुछ और बताओ, मजा आ रहा है, आओ बताते हैं, फिर से हिलाते हैं थोड़ा सा और, परेशान मत हो, अभी साफ लिखवा दूंगा, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, जैसे देखिए यहां पर, अगर जैसे जब यही बात आई है तो भैया ठीक है, आओ एक और बढ़िया वाला वो खिलाते हैं, लो भैया खाओ समोसा खाओ बाद में, अरे यार ये तो छोटा वाला हो गया ना, महंगा वाला समोसा खिलाता हूं, चल भाई ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो जाए, है ना, तब क्या होगा, तो अब यहां पर आपको ध्यान देना, और यहां पर खींच देते हैं, तुमको इसे चपका कर बैठा देते हैं, इसे खाओ, तुमको यहीं बैठा है, यानी कि अब यहां पर ध्यान देना, किसी वृत्त की, है ना, किसी वृत्त की किसी जीवा, ये हो गई जीवा, वृत्त के जीवा के एक सिरे से गुजरने वाली रेखा, जीवा के साथ बनाया गया कोण जीवा पर एकांतर खंड में। आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, पहले जितना समझो इसे पचाओ। चलो सबसे पहले मैंने बताया वृत्त क्या है ना, वृत्त क्या है, तो वृत्त जो है एक बिंदु को, है ना, एक बिंदु को फिक्स पॉइंट, एक बिंदु को फिक्स पॉइंट मानकर उसके चारों ओर, उसके
चारों ओर उस बिंदु से, देखो किसी बिंदु से उसके चारों ओर एक निश्चित दूरी मानते हुए, एक निश्चित दूरी, हमने क्या कहा, किसी, लिखिए जरा सा, लिखिए, एक नियत बिंदु से, एक नियत बिंदु से, नियत बिंदु का मतलब स्थित बिंदु से, फिक्स बिंदु से, ओके, एक नियत बिंदु से समान दूरी पर, एक नियत बिंदुओं से समान दूरी पर, एक नियत बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से, स्थित, एक समान दूरी पर, एक नियत बिंदु से एक समान दूरी पर, एक नियत बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से बनी आकृति को, एक नियत बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित, क्या बोले, एक नियत बिंदुओं से एक समान दूरी पर स्थित बिंदुओं, है ना, समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझो, एक स्थित बिंदु, मैंने क्या बताया, फिर से समझो, देखो एक नियत बिंदु, मान लिया ये नियत बिंदु है, एक नियत बिंदु, नियत बिंदु से समान दूरी पर लो, ये मानकर चल रहे हैं समान दूरी है, इन सब की दूरी 5-5 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर है, सबकी दूरी कितनी है, 2-2 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना, सबकी दूरी क्या है, 2-2 सेंटीमीटर। तो एक नियत बिंदु से एक समान दूरी पर, एक समान दूरी पर स्थित, स्थित बिंदुओं, स्थित बिंदुओं, ये देख रहे हैं ना, स्थित बिंदुओं, स्थित बिंदुओं से बनी आकृति को, स्थित बिंदुओं से, बिंदु को मिला दिया गया, से बनी आकृति को ही क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। समझ में आया, समझ में आया, हाँ, उस, लिखिए आगे पॉइंट करके, नमस्ते, उस स्थित बिंदु को, उस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, केंद्र की केंद्रक, उस नियत बिंदु को, नियत, नियत का मतलब फिक्स, है ना, उस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र, ब्रैकेट में सेंटर कहते हैं, उस नियत बिंदु को या स्थिर बिंदु को, नियत बिंदु का मतलब स्थिर बिंदु, ब्रैकेट में लिख लेना, कंफ्यूजन नहीं होना है, नियत बिंदु का मतलब स्थिर बिंदु को, उस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं तथा समान दूरी को, नमस्ते नमस्ते, तथा समान दूरी को, ये जो देख रहे हैं ना, तथा समान दूरी को, इस तरह से सारी दूरियां समान है, समान दूरी को त्रिज्या कहते हैं, तथा समान दूरी को त्रिज्या कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना, समान दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित, अगला पॉइंट, समान दूरी पर स्थित, ठीक बेटा, समान दूरी पर स्थित, ये देख रहे हैं, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से बनी हुई बाउंड्री लाइन, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से बनी हुई बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन ही तो हुआ एक तरह से,
बनी हुई बाउंड्री लाइन, ऐसे BOUNDARY, बनी हुई बाउंड्री लाइन, बनी हुई बाउंड्री लाइन को, बनी हुई बाउंड्री लाइन को, इस लाइन को वृत्त की परिधि, बनी हुई बाउंड्री लाइन को वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ आ सर्कल, अथवा वृत्त का परिमाप कहते हैं, अथवा वृत्त का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, अथवा वृत्त का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, अथवा वृत्त का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। बताइए, सब समझ में आया? स्थित बिंदु को केंद्र, जो समान दूरी है त्रिज्या, और समान दूरी पर जो एक रेखा बिंदुओं से जो समस्त बिंदुओं को मिलाकर जो एक बाउंड्री लाइन बन गई ना वृत्त के लिए, उसे क्या कहेंगे? वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप कहते हैं। अब ये चित्र आप लोग बना लो, ऐसे बनाकर नाम लिख लो। इसके बाद अगला आता है, इसको कोई आवश्यकता तो है नहीं, ये समझाने के लिए मैंने बताया था। ये वाला याद रहे, ये बीच वाला पॉइंट ये होता है केंद्र, सेंटर। ये जो समान दूरी पर है ये रेडियस, और ये जो बाउंड्री लाइन है इसको क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। ये बेसिक है, बहुत जरूरी है। अब अगला पॉइंट लिखिए, वृत्त के एक बिंदु से, वृत्त के नहीं, वृत्त के परिधि के, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त के परिधि के, परिधि मतलब बाउंड्री लाइन, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को, या वृत्त के परिधि पर स्थित, कैसा भी बोला जा सकता है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा, मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा, कॉर्ड, वृत्त की जीवा यानी कि कॉर्ड कहते हैं। वृत्त की जीवा यानी कि कॉर्ड कहते हैं। अब लाइन चेंज करके, परंतु 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 यदि, परंतु यदि वृत्त की जीवा, परंतु यदि वृत्त की जीवा केंद्र से होकर, केंद्र से होकर, परंतु यदि वृत्त की जीवा केंद्र से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए, परंतु यदि जीवा, जीवा का मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाली, अगर जीवा ये केंद्र से होकर नहीं गई है, ये वाली यहां खींच दे रही है, ये वाली भी नहीं गई है, ये भी नहीं गई है, लेकिन अगर ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर चली जाए, है ना, तो क्या लिखे? यदि वृत्त की जीवा केंद्र से होकर जाए तब उसे व्यास कहते हैं, तब उसे जीवा ना कहकर क्या कहते हैं? व्यास। अब यहां पर मैंने क्या लिखवाया देखिएगा, व्यास को छोड़कर जो अन्य जीवाएं होती हैं वो वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। तो लिखिए, व्यास को छोड़कर वृत्त की अन्य जीवाएं, व्यास को छोड़कर वृत्त की अन्य जीवाएं
व्यास को छोड़कर वृत्त की अन्य जीवाएं भी वृत्त को दो भागों में विभाजित करती हैं। वृत्त को दो भागों में विभाजित करती हैं। वृत्त को दो भागों में विभाजित करती हैं, लेकिन बराबर भागों में नहीं। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो। व्यास को छोड़कर, व्यास तो वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, जिन्हें हम कह रहे हैं अर्धवृत्त कह रहे हैं। जिन्हें क्या कह रहे हैं, अर्धवृत्त। लेकिन व्यास को छोड़कर बाकी जितनी जीवाएं हैं वो भी वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रही हैं, लेकिन बराबर भागों में नहीं। तो ऐसे अलग अलग भागों को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आ रहा है ना? तो लिखिए, ऐसे भागों को वृत्तखंड कहते हैं। ऐसे भागों को वृत्तखंड कहते हैं। ऐसे भागों को वृत्तखंड कहते हैं। छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहेंगे। सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहेंगे। ये बड़ा वाला है, देख सर। तथा बड़े वाले भाग को, हाँ वेरी गुड, तथा बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट कहते हैं। तथा बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट कहते हैं। तथा बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड यानी कि मेजर सेगमेंट कहते हैं। तथा बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड यानी कि मेजर सेगमेंट कहते हैं। बताओ, समझ में आ रहा है ना? अब लिखिए, ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त, अगला लिखिएगा, ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त, ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त, ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र बिंदु एक ही हो। ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त, दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र या केंद्र बिंदु एक ही हो, उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र बिंदु एक ही हो, जिनके केंद्र बिंदु एक ही हो, उन्हें क्या कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब दूसरा लिखिए, वृत्त के परिध के किसी सतत भाग को, वृत्त के परिध के किसी सतत भाग को, ये दिख रहा है ना, उसमें दिख रहा है, वृत्त के परिध के, वृत्त के परिध के, ब्रैकेट में लिख लो, परिध से बने हुए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, परिध से बने हुए, वृत्त के परिध के किसी सतत भाग से, ब्रैकेट में वृत्त से, वृत्त के परिध से बने हुए, है ना, भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त
के परिधि के किसी सतत भाग को, मतलब वृत्त के परिधि से बने हुए भाग को चाप कहते हैं। जहां छोटे वाले चाप को लघु चाप यानी कि माइनर आर्क, जहां छोटे वाले चाप को लघु चाप माइनर आर्क तथा बड़े वाले चाप को दीर्घ चाप यानी कि मेजर आर्क कहते हैं। दीर्घ चाप यानी कि मेजर आर्क कहते हैं। छोटे वाले भाग को लघु चाप यानी कि माइनर आर्क, बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप यानी कि मेजर आर्क कहते हैं। क्लियर है इतना? अगला पॉइंट, वृत्त के परिधि के अंदर स्थित बिंदु को वृत्त का अंतः बिंदु कहेंगे। वृत्त के परिधि के अंदर वाले बिंदु को वृत्त के परिधि के अंदर वाले बिंदु को वृत्त का अंतः बिंदु, वृत्त का अंतः बिंदु इंटीरियर पॉइंट तथा वृत्त के बाहर, वृत्त की परिधि के बाहर तथा वृत्त के परिधि के बाहर स्थित बिंदु को बाह्य बिंदु, स्थित बिंदु को बाह्य बिंदु एक्सटीरियर पॉइंट वृत्त के परिधि के अंदर वाले बिंदु को वृत्त का अंतः बिंदु इंटीरियर पॉइंट तथा वृत्त के परिधि के बाहर वाले बिंदु को, वृत्त के परिधि के बाहर स्थित बिंदु को वृत्त का बाह्य बिंदु एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। वृत्त का बाह्य बिंदु यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। इतना क्लियर? बाहर वाले बिंदु को वृत्त का एक्सटीरियर पॉइंट बाह्य बिंदु कहते हैं। आगे लिखिएगा वृत्त, अगला पॉइंट, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाती है, छेदक रेखा कहलाती है। ऐसी रेखा जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई निकल जाती है। ऐसी रेखा जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई निकल जाती है, छेदक रेखा सिकेंट कहते हैं। ऐसी रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए, छेदते हुए निकल जाती है, छेदक रेखा कहलाती है। आगे, ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु को प्रतिच्छेद ब्रैकेट में स्पर्श करती। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ब्रैकेट में स्पर्श करती। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ब्रैकेट में स्पर्श करती है। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ब्रैकेट में स्पर्श करती है, वह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वह वृत्त की स्पर्श रेखा, कॉन्टेक्ट लाइन, समझते बच्चा? वह वृत्त की स्पर्श रेखा कॉन्टेक्ट लाइन कहलाती है। वह वृत्त की स्पर्श रेखा कॉन्टेक्ट लाइन कहलाती है। बताइए, इतना समझ पा रहे हो ना? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? अब देखिए यहाँ पर आगे लिखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, पॉइंट करके, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है? त्रिज्या है,
ये सबको मालूम रहनी चाहिए। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई, अरे सॉरी भाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, सॉरी फॉर दिस। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जहां आर त्रिज्या है और पाई का मान या तो 22/7 होगा या जो है 3.14। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जहां आर त्रिज्या और पाई का मान 22/7 या 3.14। आगे लिखिएगा वृत्त की परिधि, ब्रैकेट में परिमाप, चाहे परिधि बोला जाए चाहे परिमाप, वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर 2 पाई आर। अब आगे आ जाइए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अगला लिखिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमाप तथा अर्धवृत्त का परिमाप होगा 2 पाई नहीं, पाई आर और प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। अब लिखिए वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर बराबर 2 इंटू त्रिज्या। वृत्त का व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, या त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, हाँ व्यास का आधा। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास अपान 2। त्रिज्या बराबर व्यास अपान 2। बताइए ये सारा पॉइंट समझ में आया, सब कुछ अच्छे से। अब वृत्त से रिलेटेड परिमेय बाकी, यानी कि एक सेक्शन में मैंने वृत्त से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे छोटे मोटे, जो कि हमें क्लास 6 से मिलते रहते हैं, वो सब मैंने करवा दिया। मैंने पूरा कोशिश किया अच्छे से समझाने का। एक बार आप खुद पढ़ना, यकीन मानो बहुत बढ़िया समझना। क्लियर? अगर ये समझ में आया तो इसके अगला वाला चैप्टर यानी कि वृत्त से रिलेटेड क्षेत्रफल आपको आसान हो जाएगा। वहां कहेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तुरंत आपको दिमाग अच्छा वृत्तखंड ये होता है। बच्चे को पता ही नहीं रहता वृत्तखंड क्या है, तो वहां क्षेत्रफल लगा। त्रिज्यखंड अभी एक छूट गया, यहाँ त्रिज्यखंड छूट गया। ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्याओं से बना हुआ, परिधि और 2 त्रिज्याओं से बने हुए खंड को लिख लीजिए। फिर परिधि और किन्हीं 2 त्रिज्याओं से बने हुए वृत्त के खंड को, परिधि तथा किन्हीं 2 त्रिज्याओं से बने हुए खंड को, परिधि तथा किन्हीं 2 त्रिज्याओं से बने हुए खंड को, परिधि तथा किन्हीं 2 त्रिज्याओं से बने हुए खंड को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। परिधि तथा किन्हीं 2 त्रिज्याओं से बने हुए खंड को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। यहां भी लघु दीर्घ होता है, हाँ लिख लो। जहां छोटे वाले त्रिज्यखंड को लघु त्रिज्यखंड, जहां छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। जहां छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। जहां छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले भाग को क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। क्लियर है? और त्रिज्यखंड को सेक्टर बोला जाता है, लिख लेना इंग्लिश। हाँ, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। त्रिज्यखंड को क्या बोला जाता है, सेक्टर बोला जाता है। बस याद रखना, छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड और बड़े यहाँ देखिए परिधि और किन्हीं 2 त्रिज्याओं से घिरे भाग को
या बने भाग का त्रिज्य खंड कहते हैं। पूरा मैंने कॉन्सेप्ट करवा दिया। अभी और डीपली जाए तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु का क्या होगा, दीर्घ का क्या होगा, पूरा चाहूं तो एक ही क्लास में सबको लपेट और पूरा का पूरा समझ में। लेकिन ये क्लास 1 करते हैं वृत्त से रिलेटेड, क्लास 2 में हम वृत्त से रिलेटेड परिमेय लाएंगे। इसके बाद फिर ये त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, ये जितने हैं चाप, इन सबसे रिलेटेड फॉर्मूले पर वर्क करेंगे। क्लियर है, समझ में आया? ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। दिवाली पर मैंने अपने पूरी ताकत के साथ, पूरे एनर्जी के साथ आपको समझाया, लिखवाया और पूरा बकायदा चित्र के साथ है। इसको मैं कम्युनिटी पर भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग को ये चित्र बना लेना है। जहाँ पर त्रिज्य खंड लिखे हो वहाँ त्रिज्य खंड वाला चित्र बनाओ, जहाँ पर आप परिधि लिखे हो वहाँ पर ये वाला लिखो, जहाँ पर आप चाप क्या लिखे हो वहाँ पर आप चाप वाला चित्र बनाओ, जहाँ पर बाह्य बिंदु, सब पूरे एकदम देख रहे हो, ऑल इन वन। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। जैसा भी होगा आपको फीडबैक जरूर देना और एक बार वीडियोज को रिवीजन करके देखना ताकि सारी चीजें याद हो जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।